हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की क्लास में 23 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पे भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितनी है? तो ये है, आपका ध्यान रखिएगा, 9.7%। वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि औसतन 9.7% रही है। मंत्रालय के मध्य वर्ष के व्यय और राजस्व विवरण में इसकी घोषणा की गई थी। कौन सा देश फरवरी 2023 में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 में से 3 स्तंभों पर विशेष वार्ता दौर का मेजबान है? तो ये है आपका भारत। इसका डिटेल देखते हैं। भारत फरवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के 4 स्तंभों में से 3 पर अगले विशेष वार्ता दौर की मेजबानी करेगा। आईपीईएफ के 4 स्तंभ हैं, अर्थात व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, कर, भ्रष्टाचार विरोधी और स्वच्छ ऊर्जा। सितंबर 2022 में पहली बार व्यक्तिगत रूप से मंत्री स्तरीय बैठक के दौरान भारत ने केवल 3 स्तंभों में शामिल होने का फैसला किया और व्यापार स्तंभ से बाहर होने का विकल्प चुना। 2014 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से सरकार द्वारा जुटाई गई कुल राशि कितनी है? तो यह आपका लगभग 4 लाख करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने 2014 के बाद से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश और रणनीतिक बिक्री के माध्यम से 4.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक इसमें जुटाए हैं। सबसे ज़्यादा 1.07 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम 59 मामलों में ऑफर फॉर सेल के जरिए जुटाई गई इसमें। इसके बाद एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से 10 किस्तों में 98,949 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी बिक्री हुई है। एयर इंडिया समेत 10 कंपनियों में रणनीतिक बिक्री से 69,412 करोड़ रुपए की कमाई हुई। चालू वित्त वर्ष में पीएमईजीपी योजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक नौकरियां सृजित किया है? तो ये किया जम्मू कश्मीर ने। चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर ने सभी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक नौकरियां सृजित की है। सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय की योजना खाद्य और ग्रामोद्योग के द्वारा कार्यान्वित की जाती है। 2008 से जम्मू कश्मीर में 7,851 सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा 62,808 नौकरियां सृजित की गई। जम्मू कश्मीर जो है 21 अक्टूबर 2019 को ये केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके राज्यपाल मनोज सिन्हा है। विधान परिषद सीटें 36 और विधानसभा सीटें इसमें 89 है। इसमें भारत के मैप में जम्मू कश्मीर ये यहाँ पे आता है। इसके आसपास के राज्यों में लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब आते हैं और देश में आता है आपका पाकिस्तान। किस संस्थान ने 2022 इन 9 चार्ट रिपोर्ट जारी किया है? तो ये क्या है, विश्व बैंक ने। इसका डिटेल देखते हैं। विश्व बैंक ने 9 चार्ट में 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उसने कहा कि दुनिया 1970 के बाद से अपनी सबसे बड़ी मंदी में है और 2022 के अंत तक 685 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में रह सकते हैं। ये 2020 के बाद पिछले 2 दशकों में गरीबी में कमी के लिए 2022 को दूसरा सबसे खराब वर्ष बना देगा। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है जिसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। डेविस मालपास इसके अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के 23 लक्ष्य हैं, जिन्हें दुनिया को किस वर्ष तक हासिल करने की आवश्यकता है? तो ये 2030 तक। इसका डिटेल देखते हैं। जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी सीबीटी के पक्षकारों के 15वें सम्मेलन यानी कोप 15 ने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क को अपनाया। ढांचे में 23 लक्ष्य हैं, जिन्हें दुनिया को 2030 तक हासिल करने की जरूरत है। 2020 में दुनिया लक्ष्यों के अंतिम सेट आईटी लक्ष्य को पूरा करने में विफल रही थी। कोप 15 के साइड में 188 सरकारों के प्रतिनिधि थे और रूपरेखा पर सहमत हुए। किस संस्था ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है? ये क्या है, आईईए ने। इसका डिटेल देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक कोयले की मांग 2022 में सर्वकालिक उच्च स्तर पर बढ़ने के लिए तैयार है, जो मुख्य रूप से भारत, यूरोपीय संघ और चीन द्वारा कुछ हद तक कोयला बिजली विकास द्वारा संचालित है। कोयले के जलने में सबसे बड़ी वृद्धि चीन और भारत दक्षिण पूर्व एशिया के लिए पूर्वानुमानित है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया? दिया गया है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी ने देश का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। बैंक गारंटी विपरीत जमानत बॉन्ड बीमा के लिए ठेकेदार से बड़े संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप ठेकेदार के लिए धन मुक्त हो जाता है, जिसका उपयोग वो
व्यवसाय के विकास के लिए कर सकते हैं। किस देश ने शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स लॉन्च किया है? तो ये क्या है, भारत ने। तो भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी वर्तमान अध्यक्षता के दौरान शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए मित्रों का समूह लॉन्च किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने घोषणा की कि नई दिल्ली के पास जल्द ही एक डेटाबेस होगा जो शांति सैनिकों के खिलाफ सभी अपराधों को रिकॉर्ड करेगा। भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल समूह सह अध्यक्ष हैं इसके। संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में सबसे अधिक सैन्य योगदान करने वाले देशों में भारत ने ड्यूटी के दौरान अपने 177 शांति सैनिकों को खो दिया है। किस देश ने भारतीय बिजली व्यापार से बिजली की आपूर्ति के लिए पीटीसी इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो ये क्या है, भूटान ने। तो शुष्क सर्दियों के मौसम में अपनी बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ड्रग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के माध्यम से भूटान ने भारतीय बिजली बाजार से बिजली खरीदने के लिए पीटीसी इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। सभी स्वीकृति के साथ भूटान अब भारतीय बिजली व्यापार से पीटीसी के माध्यम से 600 मेगावाट तक बिजली की खरीद शुरू करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये करंट अफेयर क्लास पसंद आई होगी। इसी तरीके से डेली करंट अफेयर वीडियो आपको इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, है ना। तो अगर आप अभी व्हाट्सएप वेबसाइट से ऐड नहीं है तो ये लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये नंबर भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ भी आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9630828149। तो इसके माध्यम से आप हमें व्हाट्सएप में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और क्लास की लिंक भी मिलती रहेगी। इसके साथ साथ आप लोग मैथ की क्लास भी जरूर अटेंड किया करें। शाम को 7 बजे मैथ की क्लास रहती है 7:15 पे, और 10 बजे जो है एमपीजी की क्लास चलती है, और कल कंप्यूटर की क्लास होगी 10 बजे। तो ये क्लासेस भी आप इंपॉर्टेंट रहती हैं, आप लोग इसको जरूर देखा करें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।